की थी। इसके अंदर पासवर्ड क्या डाला था? तो यानी कि ओके हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है। और ये कुछ क्वेरी चलाई थी जिसके अंदर हमने क्रिएट क्वेरी चलाई थी, यूज चलाई थी, ड्रॉप चलाई थी। और ये सारी किस लिए चलाई थी? डेटाबेस बनाने के लिए। अभी डेटाबेस में एक भी टेबल नहीं बनाई है, सिर्फ क्या बनाया है? केवल और केवल डेटाबेस बनाया है। ठीक है, केवल और केवल डेटाबेस बनाया है। अब देखिएगा हमारे पास डेटाबेस कितने हैं, यहाँ दिख रहे होंगे आपको। माई डेटाबेस, माई न्यू डेटाबेस और स्टूडेंट डेटाबेस। ये पहले से थे। ये जो शेष वर्ड और क्या लिखा है जो भी, ये पहले से थे। ठीक है, ये हमने नहीं बनाए हैं। क्लियर है? जैसे कि इसी में एक ये डेटाबेस बना हुआ है। हाँ, डिलीट कर दो, लेकिन हो सकता है हमारे को कुछ यूज में आ जाए कमांड चलाने के लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस। हाँ देखो, आ तो गया यार काम, कितना सारा काम आ गया ना। तभी तो इसके डेटाबेस में पहले से ही पड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इससे सीखेंगे। मैं डिलीट करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा क्या पता काम आ ही जाए, है ना। रीनेम कमांड नहीं चल रही ना, चलिए कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम करना है। इसमें देखिएगा कितनी सारी टेबल्स दिखा रखी हैं। ठीक है, एक्टर है, एड्रेस है, कैटेगरी है, सिटी है, कंट्री है, कस्टमर है, फिल्म है। और भी एक और डेटाबेस बना हुआ देखा था मैंने, यहाँ पर वर्ड नाम से बना हुआ देखा था। वर्ड नाम के डेटाबेस में सिटी, कंट्री और लैंग्वेज है। देखें जरा, यूज वर्ड, इसके अंदर चलाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। हाँ, तो डेटा तो इसमें भी है भाई, तो बढ़िया है। सैंपल डेटाबेस पढ़े हैं इसके अंदर काफ़ी सारे, ये तो सीखने में और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और एक डेटाबेस देखा था मैंने यहाँ पर अभी, सिस नाम से एक डेटाबेस है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस के अंदर एक ही टेबल है बस, सिस कॉन्फिग। हाँ, तो इसमें इतना टेबल नहीं है, ये वाले को यूज़ नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम इसमें से केवल अभी एक आधा ही यूज़ कर ले रहे हैं, जैसे वर्ड वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो इस टाइम हाईलाइट कौन सा हो गया आपका? वर्ड वाला डेटाबेस आपका हाईलाइट हो गया। तो वर्ड वाले डेटाबेस पे ही काम करते हैं, सिस वाले पे नहीं। तो वर्ड वाले की टेबल देख पा रहे हैं आप? सिटी है, कंट्री है और कंट्री लैंग्वेज, ये 3 तरीके की इसकी टेबल्स हैं। तो इन्हीं पे हम काम करेंगे। ठीक, जैसे कि ये सिटी नाम से या कंट्री नाम से कोई टेबल है, कंट्री नाम की टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स हैं ये भी देख लेते हैं हम। कंट्री कोड है, कंट्री नेम है, बहुत सारी कॉलम्स हैं, देख रहे हो। हाँ, तो कोई छोटी वाली देखते हैं जिसके अंदर कम हो ऐसा कॉलम्स। कंट्री लैंग्वेज में देखते हैं कॉलम्स कितनी हैं। हाँ, ये सही है, इसमें केवल 4 ही कॉलम है। छोटा वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री लैंग्वेज। ये सेलेक्ट क्वेरी जो होती है, देखो मैंने 4 चीजें कल बताई थी आपको, क्या क्या? क्रिएट, नहीं वो नहीं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये मैंने आपको कल बताया था। करंट ऑपरेशन,
कल मैंने आपको CRUD ऑपरेशन के बारे में बताया था। जब कभी भी आप SQL, MySQL, एक्सेस, ओरेकल जो भी कुछ चलाने की कोशिश कर रहे होंगे, वहाँ पे ये ऑपरेशन आप जरूर लगाएंगे, CRUD। तो C फॉर क्रिएट और R फॉर रीड और U फॉर अपडेट और D फॉर डिलीट। ठीक है, तो ये आप 4 कमांड चलाएंगे। क्रिएट के लिए आप क्या कमांड चलाते हैं? क्रिएट टेबल और टेबल नेम। बाकी डेफिनेशन पूरी अभी बताऊंगा, अभी फिलहाल शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ। रीड के लिए आप क्या चलाते हैं? सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम, ये आप चलाते हैं। ठीक, अपडेट के लिए आप क्या चलाते हैं? अल्टर टेबल और टेबल नेम, ये चलाते हैं। फिर बाद में आप जिस चीज को अल्टर कर रहे होते हैं उसको अल्टर कर लेते हैं। डिलीट के लिए आप चलाते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, अब वो जो आपने डिलीट करना है वो डिलीट कर लेते हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? CRUD बताया ना, चारों हो तो गई कवर। और क्या चाहते हो? एक मिनट, अपडेट में एक चीज और आती है। अपडेट एक्चुअली मैनिपुलेट, ये सारा जो है ना, ये मैनिपुलेशन का काम है। ये अपडेट हो गया, ये मैनिपुलेशन का काम है। ठीक है, एक मैनिपुलेशन में एक और क्वेरी आती है, इंसर्ट। हाँ, टू इंसर्ट द डेटा इन टेबल के अंदर अगर कोई डेटा इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कमांड और क्वेरी होती है। ठीक है, बस इसके अलावा और कोई क्वेरी नहीं है, इसके अलावा और कोई क्वेरी नहीं है। तो आगे काम करें, क्रिएट से ही काम करते हैं सबसे पहले। जैसे कि इन्होंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये वाली चला रहा हूं मैं अभी, रीड वाली। ठीक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री लैंग्वेज, चलाया तो आप देखिएगा कंट्री की लैंग्वेज वगैरह आ गई, दिख रहा है, काफी सारा डेटा दिख रहा है। ठीक, दिख रहा है ना? तो सेलेक्ट कब चलेगी? जब आपके पास टेबल पहले से बनी हो और उस बनी हुई टेबल में पहले से ही क्या हो? डेटा हो। यहां तक किसी को कोई इशू? शैल वी गो अहेड और नॉट? शैल वी गो अहेड और नॉट? क्या आगे बढ़े या नहीं? आवाज नहीं आ रही ना, इसीलिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर कितनी टेबल हैं? 3। मैं एक और टेबल बना लेता हूं, सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज, है ना? सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज। स्टेट बना लें, स्टेट टेबल बना लें। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम स्टेट। जब कभी भी डेटाबेस डिजाइनर होता है वो टेबल से पहले या बाद में कुछ ना कुछ प्रीफिक्स लगाता है जिससे पता चल जाए कि वो क्या है, टेबल है। तो हम भी लगा देते हैं टीबीएल स्टेट, इससे पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी टेबल है, स्टेट वाली। तो बनाने के बाद फिर इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है उसी तरह से, राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन। अब जो भी आप इसके अंदर कॉलम का नाम देना चाहते हैं वो इस जगह देंगे, जिस भी कॉलम का नाम देना चाहते हैं वो इस जगह देंगे। सपोज करो मैं अपने एक कॉलम का नाम देना चाहता हूँ, क्या स्टेट की कोई ना कोई आईडी दी होगी ना, प्राइमरी की वगैरह ये बाद में बताऊंगा, लेकिन स्टेट की कुछ ना कुछ आईडी, नंबर समझ लो, सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर। स्टेट को कोई सीरियल नंबर भी तो दोगे, वही सीरियल नंबर रख लेते हैं, सीरियल और नंबर या SNO, सीरियल नंबर दे दिया। ये किस टाइप का हो ये भी तो बताना पड़ेगा, ये इंट टाइप का हो, बस ये किस टाइप का हो, ये इंट टाइप का हो। तो पहली कॉलम हमने कौन सी बनाई इसके अंदर, सीरियल नंबर, किस टाइप का हो, इंट टाइप का हो। और भी कॉलम बनाना चाहते हो तो बना लो, क्या स्टेट नेम,
स्टेट नेम ये किस टाइप का हो, हम अगर वहाँ वो वाली भाषा पढ़ें जावा तो स्ट्रिंग कहोगे, लेकिन एसक्यूएल में क्या कहेंगे हम, वेर कैर। और ज़्यादा मैं वेर कैर इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लगभग 50 तक का कर लेते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा कोई लंबा नाम, 50 कैरेक्टर से ज़्यादा तो लंबा कोई नाम नहीं होगा भाई, यही डाल देते हैं। देखो हर बार मैं कॉमा डाल रहा हूँ, अगर कोई नई कॉलम जोड़नी है, नहीं तो फिर यहीं तक छोड़ देंगे। तो ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। इंट में पैरामीटर नहीं दिया क्योंकि इंट के अंदर ऐसा कुछ मांगता है नहीं ना, इंट कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, वेर कैर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, इसलिए वो पूछ लेगा आपसे। अगर नहीं भी दोगे तो अपने हिसाब से जो भी बाय डिफॉल्ट होती है वो ले लेगा, मत दो, लेकिन हम दे रहे हैं इसलिए डेटाबेस का स्पेस बचाया जा सके। ठीक है, स्टेट नेम हो गया, यहाँ तक किसी को कोई इशू। स्टेट एरिया, स्टेट एरिया भी डाल दो, किस में डाल दो, वो तो वैसे होता है ना इंट टाइप में होता है, इंट ही डाल दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। पिन कोड स्टेट का होता है कभी नहीं, तो और क्या डालें, कैपिटल डाल सकते हैं, कैपिटल है ना, कैपिटल तो वेर कैर में हो सकती है। और क्या हो सकता है, और स्टेट कोड, हाँ स्टेट कोड, स्टेट कोड ये भी इंट में डाल सकते हैं। और कुछ हो सकता है स्टेट से संबंधित, और कुछ हो सकता है, हाँ नाम तो दीजिए, स्टेट नेम, वो तो चलो फेमस प्लेस डाल दो, फेमस प्लेस ये भी डाल दो, वेर कैर। अब एक तो हो नहीं सकता, कई सारे हो सकते हैं, इसलिए 100 दे देते हैं। और बस इतना बहुत है ना, बनाने को तो आप पता नहीं कितना सारा बना लोगे जब आपके हाथ में आएगा। अभी प्राइमरी नहीं सिखा रहा ना, बेसिक से सिखा रहा हूँ, प्राइमरी फौरन धीरे धीरे बताऊंगा। यहाँ तक कोई इशू, बस देखो हमने क्या करा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, बॉडी स्टार्ट करी और एक एक करके सारे पैरामीटर डाल दिए। हर पैरामीटर के बाद क्या डाल दिया, कॉमा, और लास्ट वाले पैरामीटर के बाद कोई कॉमा नहीं डाला क्योंकि अब हमें कोई कॉलम नहीं ऐड करनी। इसको मैंने रन कर दिया। रन करने के 3 तरीके हैं, कंट्रोल एंटर, या फिर इस वाले निशान पे क्लिक कर देना, या फिर क्वेरी पे जा करके एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट, ऑल सिलेक्शन ये, या फिर एक और तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये सब रिकॉर्ड हो गया, घबराओ मत, ठीक है। इससे आपकी क्वेरी चल गई, तो यानी कि अब टेबल मेरी बन गई या नहीं बन गई, देखें जरा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, TBL स्टेट, देखें जरा, ये रही, बन गई। सीरियल नंबर, स्टेट नेम, स्टेट एरिया, कैपिटल, स्टेट कोड, फेमस प्लेस। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम समझ में आ गई आपको, परंतु इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेडर आए हैं, डेटा कैसे आए, डेटा भी तो आएगा भाई। डेटा डालने के लिए हमने कुछ बताया है यहाँ पर, इंसर्ट, अपडेट तो जो पहले से ही इंसर्ट है उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करने के लिए होता है। हालांकि मैनिपुलेशन का पार्ट तो वो भी है, मैनिपुलेशन का पार्ट तो वो भी है, परंतु इंसर्ट करेंगे हम पहली बारी में जब टेबल के अंदर कुछ नहीं है, और उस इंसर्ट किए हुए में लग रहा है हमें अगर कुछ गलत हो गया, तब हम क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट क्वेरी कैसे चलेगी आपकी, इंसर्ट क्वेरी सिंपल सी चलेगी। आगे बढ़े, सेलेक्ट क्वेरी समझ में आ गई ना, क्रिएट भी समझ में आ गई। इंसर्ट क्वेरी के लिए बढ़े आगे, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या थी, TBL स्टेट, ठीक है। अब दो तरीके हैं, दो तरीके के हैं, या तो यहाँ सारे कॉलम के नाम लिख दो, TB ये क्या क्या है, S_NO कॉमा, दूसरा क्या था, स्टेट नेम, यहाँ कंट्रोल स्पेस नहीं चल रहा, नहीं अभी नहीं लगेगी ना, स्टेट नेम, ठीक, और स्टेट एरिया, और कैपिटल, और स्टेट कोड, और अच्छा चलो एक खाली छोड़ देते हैं, एक खाली छोड़ देते हैं, देखते हैं कि क्या हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब वैल्यूज, वैल्यूज डाल देते हैं, वैल्यूज भाई सीरियल नंबर में डाल दो 1, ठीक है। स्टेट नेम में डाल दो कुछ भी, अब नए उत्तर प्रदेश डाल देते हैं,
ठीक, स्टेट एरिया डाल दो, कुछ भी जो आपको सही लग रहा हो। कितना एरिया डाल दें यूपी का? असल में रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए थोड़ा देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है ना। यूपी स्टेट एरिया, ये रहा, ये तो बहुत बड़ा है भाई। भाई इसी को ही कॉपीज कर लेते हैं। 243 286, ठीक है, 243 और 286, ठीक, ये डाल दिया कॉमा करके। अब कुछ और डाल देते हैं। क्या डाल दिया इसने? कैपिटल। कैपिटल क्या डालें जी? लखनऊ। अब स्टेट की कोड, कुछ कोड वोड डाल देते हैं। कौन? हाँ हाँ बताइएगा। भाई मैंने कहा था ना एक बार आप काउंसिल करने आ तो जाओ, क्योंकि एक्चुअली मैं हूँ क्लास में और आप क्लास में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, आपको जिसने सजेशन दिया उससे भी पूछ सकते हो, उन्हें भी पता है कौन सा लैपटॉप चाहिए। ठीक है, ठीक यार, ये बड़ा पुरानी है। कनेक्ट दिखा, चले आगे बढ़े। यूपी स्टेट कोड पक्का? चलो वही डालते हैं जो आप बता रहे हैं। चलिएगा, स्टेट कोड भी डाल देते हैं 9 और बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये अभी देखो, याद होगा आपको, मैंने एक कॉलम छोड़ दी, लास्ट वाली है ना, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। वो मैंने जानबूझ के छोड़ी ये बताने के लिए। देखते हैं उसमें क्या होता है अगर हम नहीं डालेंगे ऐसे तो। सेलेक्ट क्वेरी चलाई और देखिएगा लास्ट वाली में अपने आप क्या आ गया? नल आ गया। हम नहीं डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट डालेगा, जब हम नहीं डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट डालेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिएगा, तो ये एंट्री आ गई, पहली एंट्री स्टेट के अंदर, पहली एंट्री आ गई। और एंट्री डालनी है, डाल दो। नंबर 2 कुछ और डालते हैं, बताओ। हाँ, एमपी डाल देते हैं चार्ट में। ठीक, और इसका एरिया एमपी स्टेट कोड हो गया 21। ये क्या हो रहा है भाई? कोड हो गया 21 और एमपी का एरिया चलेगा 308 252। क्या देखो दिख रहा है ना, 308 252। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है ये तो बता दो। ये इंदौर बता रहे हैं साहब। चलेगा। अच्छा, इस बार फेमस प्लेस डालना चाहते हैं हम, डाल दें? क्या था वो फेमस? इन्हीं की भाई डाल दो, इंदौर। ठीक है, चलो कॉमा करके कुछ जैन भी डाल दो, पर इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है यार। कुछ भी डालो, मेन तो मोटिव है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, ये लो दूसरी एंट्री भी गई। जब कभी आपकी एंट्री हो जाएगी तो यहाँ लिखा हुआ आएगा ग्रीन कलर से, ये ग्रीन कलर का टिक मार्क आएगा, लिखा हुआ आएगा 1 रो अफेक्टेड। तो सेलेक्ट क्वेरी चला के देखें आई नहीं आई एंट्री। आ गई एंट्री, देखिएगा एमपी का सीरियल नंबर भी आ गया और ये सब आ गया। तो इंसर्ट क्वेरी समझ में आ गई। क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम और राउंड ब्रैकेट में सारे कॉलम के नाम और फिर राउंड ब्रैकेट बंद, फिर वैल्यूज, वैल्यू नहीं वैल्यूज, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन, जो भी वैल्यू डालना चाहते हो। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ऑप्शनल है, ये जो हमने सारे कॉलम के नाम दिए हैं ना, ये ऑप्शनल है, ये डालो या मत डालो, आपकी मर्जी। हाँ, ये सारे के सारे जो हमने कॉलम नेम डाले हैं, ये आप एंटर करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वैल्यू से भी काम चल जाएगा। एक क्वेरी ये भी चला के दिखा देता हूँ। कोई और बताइएगा? और इसका एरिया 94 163 और इसकी कैपिटल
और इसका कंट्री कोड और सॉरी स्टेट कोड 12 है और इसकी फेमस सिटी, ठीक है, ठीक है, खुश। ये एंट्री हो गई आपकी और देखिएगा बिहार वाली एंट्री भी आपकी आ गई, परंतु आप देखिएगा एक जगह नल है, यूपी वाले में हमने नहीं एंट्री की थी। यानी कि अगर हम कुछ कॉलम के नाम ना डालने या डालने भूल जाएं तो उस जगह ये क्या डाल देगा, नल डाल देगा बाय डिफॉल्ट उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि नल ही डालेगा। हाँ बोलिए। वो फिर है ना हमारे पास, ये रही ना यार, अभी तो बताइए अपडेट चलाओ, काम सारे कर सकते हैं हम, सब है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है, सब चलेगा। तो इंसर्ट करना आ गया, क्रिएट करना आ गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ, उससे ज्यादा डालोगे तो एरर आ जाएगी। जैसे कि क्यों हो रहा है ऐसे बार बार? जैसे कि मान लो मैंने स्टेट नेम में 50 डाल रखा है, वहाँ 50 की जगह आप एक बार 5 करके देख लेना या 10 करके देख लेना और थोड़ा लंबा नाम डालना, वो नहीं लेगा। इंट की जो रेंज होगी उससे बड़ा डालोगे तो वो नहीं लेगा। इंट में ब्रैकेट में करके 5 डालें, ब्रैकेट में मैंने डाला ही कहाँ, तो उसमें ऐसा है ही नहीं, इसमें ऐसे वाला है ही नहीं है यार, तो फिर 5 डिजिट तक ही लेगा। हाँ, फिर आगे ऊपर नहीं लेगा, तब फिर 5 तक ही लेगा, उससे आगे नहीं लेगा। क्या करूं बताओ? मैं इस पे हाथ लगाऊंगा ये बंद हो जाएगा, अब मैं कैसे पढ़ाऊं? विकास चला रहे हैं। देखो मैंने फिर हाथ लगाया, बंद नहीं हो रहा, यानी कि मेरी वजह से नहीं हुआ। तो ये आपकी इंसर्ट क्वेरी भी हो गई, क्रिएट टेबल टेबल नेम भी हो गई, इंसर्ट इनटू टेबल नेम भी हो गई। और अब चला रहे हैं हम स्टार, सेलेक्ट स्टार। ये देखो सेलेक्ट स्टार तो आपने चलाई थी, सेलेक्ट स्टार तो आपने चलाई थी। अब सेलेक्ट क्वेरी हम किसी और टेबल में चलाना चाह रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, सिटी डाल देते हैं या कंट्री लैंग्वेज, कंट्री। अच्छा ये कल बता दिया था ना केस सेंसिटिव नहीं है, तो ये कंट्री लैंग्वेज आ गई, ठीक है, कंट्री लैंग्वेज आ गई। परंतु मुझे केवल वही कंट्री चाहिए, मुझे केवल वही कंट्री चाहिए जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। मुझे केवल वही कंट्री चाहिए जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज केवल इंग्लिश है। तो उसके लिए हम लगाते हैं वेयर लैंग्वेज, नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, केवल लैंग्वेज इंग्लिश है। लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, चाहे सिंगल कोट में डालो चाहे डबल कोट में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिएगा सारे इंग्लिश वाले आ गए, सारे इंग्लिश वाले आ गए, जितने भी इंग्लिश थे सारे इंग्लिश वाले आ गए ना, क्लियर है? अच्छा हाँ बोलिए। क्या ये तो इस ऑफिशियल पूछा है, क्या ये इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं? कहीं पे एफ लिखा है तो नहीं है, कहीं पे टी लिखा है तो है। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। तो ये सेलेक्ट के साथ वेयर कंडीशन लगाना आया, सेलेक्ट के साथ वेयर कंडीशन लगाना आया, चलिएगा। ये परसेंटेज है, परसेंटेज कितने परसेंट लोग वहां पर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अच्छा होगा, अरे तो क्या हुआ, मारूं क्या उनको? भाई ये डेटा ही तो है सीखने के लिए। हाँ जी, तो ये सेलेक्ट क्वेरी चलानी आई, चलेगा। तो वेयर लैंग्वेज वेयर कंडीशन भी आ गई,
आ गया। अच्छा, ये जो कंट्री कोड दे रखा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ वो कंट्री कोड डालना चाहते हैं जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। किससे? ए से। तो वेयर कंट्री कोड इज इक्वल टू ए कर दोगे अगर आप, तो ये नहीं चला पाएगा, है ही नहीं ऐसा एक भी। तो ऐसे केस में हमें लाइक चलाना पड़ेगा। कह रहा है कि ऐसे वाले हों जिनका नाम ए से स्टार्ट हो सकने वाला हो, लाइक ए, और ए के बाद क्या लगा देंगे? परसेंटाइल, यानी कि ए से तो स्टार्ट हो और बाद में कितने भी लंबे हों, ए से स्टार्ट हो और बाद में कितने भी लंबे हों, चला दिया। तो देखिएगा सारे ए वाले आ गए, ये सारे ए वाले आ गए, दिख रहे हैं? इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारे ए वाले हैं, दिख रहा है? अच्छा, हमें वो भी चाहिए जिनका कंट्री की लैंग्वेज इंग्लिश है, वो भी चाहिए जिनकी कंट्री की लैंग्वेज इंग्लिश है, और वो भी चाहिए जो ए से स्टार्ट होने वाले हों। तो ऐसे के लिए यानी कि दोनों चाहिए। जब दोनों चाहिए होते हैं तो क्या लगाते हैं? एंड और एंड। ठीक, तो एंड लगाया। हाँ, आवाज तो आ रही है ना, कान है ना? एंड लैंग्वेज इज इक्वल टू क्या हो जाए? क्या हो जाए बोलेगा? इंग्लिश। लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश कर दिया, और इसको हमने जैसे ही एग्जीक्यूट करा तो अब मेरे रिकॉर्ड केवल उतने आएंगे जितने लैंग्वेज भी। देखो अभी तक तो मेरे 61 रिकॉर्ड आ रहे थे, अभी तक मेरे 61 रिकॉर्ड आ रहे थे, लेकिन मैंने एक और फिल्टर लगा दिया। क्या अब भी 61 ही आएंगे? अब थोड़े कम हो जाने चाहिए, अब थोड़े कम हो जाने चाहिए। ठीक है, मेरे यहाँ से कौन कह रहा है नहीं आता? हाँ जी, कौन कह रहा है नहीं आता? मैं कुछ शब्द बोलूं उसके लिए, या अपशब्द बोलूं शायद निकल के आ जाए? माय डियर, गूगल है, यूट्यूब है, क्या उसे देख के नहीं सीखा जा सकता? आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हो पूरे 1 साल से, तो क्या आपको हमेशा ऐसा लग रहा है जैसे थाली में चम्मच लगा के सजा के दिया जाएगा कि लो भाई साहब? क्या आपको नहीं लग रहा कि इतनी सी चीजें आप खुद सीख पाओगे? हद हो गई यार। तो आप देख पा रहे हैं केवल 61 से कितने रिकॉर्ड रह गए? 6 रह गए। अच्छा, इसमें एक और फिल्टर लगा दूं, जिनका एरिया ग्रेटर देन 5 है, तो एक और एंड लगा दें। सॉरी, एरिया नहीं, परसेंटेज कितनी है? ग्रेटर देन 5 है, तो और कम हो जाएंगे, अब और कम हो जाएंगे। देखिएगा अब कितने रिकॉर्ड? केवल 3 आए। 5 से बड़े वाले कितने हैं? 3 ही हैं। ठीक है, तो केवल कितने आए? 3 रिकॉर्ड आए। अभी भी इसमें ये कर दें अगर हम कि कोई ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे वाला कर दूंगा तो कितने आएंगे? केवल 2 आएंगे। तो आप जैसे जैसे वेयर कंडीशन में फिल्टर लगाते जाओगे, डेटा उस हिसाब से फिल्टर होता जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? लास्ट में क्या आ रहा है? हाँ, तो वो एक लाइन है जिसके अंदर आप डेटा डालने वाले हैं, आप नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद नल डाल के रखता है। ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्ड में काउंट नहीं होती, ना ही कोई स्पेस लेती, वो सिर्फ आपको दर्शाता है कि ऐसा मैं करने वाला हूं अगर जब कोई इंसर्ट करोगे आप। ठीक है, उसने ऑक्यूपाई नहीं करा कोई स्पेस। अच्छा, मैं अगर इसको स्टार चला करके ऐसे चला दूं तो कितने आ गए रिकॉर्ड? देखिएगा 984, क्योंकि इसमें अब सारे आए हैं।
लेकिन वही अगर फिल्टर लग जाए तो कितने आ जाएंगे? केवल 3, क्योंकि 2 3 फिल्टर लग गए हैं। तो धीरे धीरे उसने फिल्टर करना शुरू करा और वो सारे फिल्ट्रेशन लगने के बाद जो भी रहा होगा वो आ गया होगा। अगर मैं यहाँ तक का कमेंट कर दूं, वैसे तो कमेंट इसका करते हैं कैसे, डबल हाइफन से। ये कमेंट लग चुका है, ठीक है, और सेमीकोलन लगा के इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो कितने रिकॉर्ड आए, 61। क्योंकि हमने क्या कहा, केवल वही वाले चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता होगा। तो वही वाले आ गए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता होगा। अच्छा, ऐसा भी देख सकते हैं, केवल वही वाले आए जिनका नाम स्टार्ट तो ए से होता हो पर एंड डब्ल्यू से होता हो। तो ए और ये परसेंटाइल एंड में डब्ल्यू, तो ऐसे करके अगर हम लगाएंगे तो केवल कितने रिकॉर्ड आए? 4 ही केवल आए। देखो, ए से स्टार्ट होने वाले और एंड डब्ल्यू से होने वाले कितने आए? 4। फिल्टर आपने अपने हिसाब से लगाया ना। तो इस परसेंटाइल का मतलब समझ में आया, यानी कि ए और डब्ल्यू के बीच में कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं। ए और डब्ल्यू के बीच में कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ हाँ हाँ, बीच से भी जान सकते हो, क्यों नहीं जान सकते? बताओ कौन सा वाला करना है। एक जैसे कि मान लो बीच में बी आने वाला हो गई, तो शुरू में परसेंटाइल, बीच में बी, फिर लास्ट में परसेंटाइल। तो अब ये कौन से वाला देगा? सिर्फ बी, जो जिसके बीच में बी आ रहा होगा। ये देखिएगा, बी वाले आ गए और ए एल बी भी आ गया। पता है ये क्यों आया होगा? क्योंकि इसके ना कहीं पे इसने स्पेस जरूर डाल दिया होगा। तो उस तरह से उसने ढूंढ लिया कि भैया शुरू में भी कुछ भी आ जाए, बीच में कहीं बी मिल जाए और बाद में भी कुछ आ जाए। तो ऐसे वाला उसको वो स्पेस की वजह से काउंट मारा है उसने, ठीक है। तो यानी कि जहाँ भी बीच में बी दिखेगा वो सारे इस क्वेरी से ले आएगा। लेकिन बी से स्टार्ट होने वाले अगर लाओगे तब केवल आपके कितने आए? ये रहे 70 रिकॉर्ड आ गए। बी डी आई, बी ई एल, बी ई एन, दिख रहे हैं कंट्री कोड। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सिलेक्ट क्वेरी में मैंने आपको वेयर सिखा दिया, लाइक सिखा दिया। वेयर में देखो ध्यान रखिएगा, वेयर में जब मैंने इक्वल सिखाया है तो एग्जैक्ट मैच डालना है आपने। वेयर में जब इक्वल लगाएंगे तो क्या डालेंगे? एग्जैक्ट मैच, फुल स्पेलिंग के साथ। अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो वो नहीं लाएगा, 0 रिकॉर्ड लाएगा। केस सेंसिटिव नहीं है ये लो बी मैंने यहाँ पर स्मॉल कर दिया, ये तब भी ले आएगा, ले आया। केस सेंसिटिव नहीं होती है, कल ही तो बताया था, ठीक है। जावा और जावा नहीं, माई सीक्वल या सीक्वल जो है केस सेंसिटिव नहीं होता। ये जो सेलेक्ट लगा रहे हैं हम, ये भी देखो, एल कैपिटल लगा दिया, ई भी कैपिटल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चलेगा। क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, अब भी चलेगा क्योंकि ये क्या है? केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है ना? आ रहा है? तो अब आपको इस पे क्या करना है, मैंने कभी आपको कोई एक टेबल का फोटो शेयर किया था जिसमें 10 टेबल थी, याद होगा आपको? नहीं तो बड़ी जल्दी कह रहे हो, सारे के सारे। कुछ लोग हाँ भी कह रहे हैं। और अगर दिखा दिया आप ही के ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप के अंदर मीडिया पे क्लिक करो ना, वो दिख जाता है, इसलिए आप नकार भी नहीं सकते। हालांकि मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, पर कम से कम झूठ तो ना बोलो, ठीक है। मैं दोबारा सेंड कर दे रहा हूं। इतने ये मैं पॉज कर दे रहा हूँ, फालतू में वीडियो की रिकॉर्डिंग बढ़ रही है ऑलरेडी।